आज हम एचपीएलसी में यूज़ किए जाने वाले एक आखिरी पंप के बारे में देखने वाले हैं जो कि है न्यूमैटिक पंप। अगर आपने मेरे प्रीवियस 2 वीडियोज़ नहीं देखे तो वहाँ पर मैंने रेसिप्रोकेटिंग पंप्स और सिरिंज या डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप भी कवर करवाया है, तो वो आप जाके देख सकते हो। पंप का बेसिक मतलब क्या है मैंने वो 2 वीडियोज़ में भी बताया था, लेकिन अभी भी मैं एक बार बता दूँ। पंप्स बेसिकली करते क्या है, आपको जो कॉलम के थ्रू मोबाइल फेज़ को पास करवाना है, पंप्स ये मोबाइल फेज को एक पर्टिकुलर प्रेशर और एक पर्टिकुलर फ्लो रेट के साथ वो कॉलम में से पास करने के लिए हेल्प करते हैं। इन यही इनका काम है पंप्स का। इसमें आपके पास है क्या, ये भी एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है न्यूमैटिक पंप्स का। इसमें आपके पास एक मेटालिक कंटेनर है जिसके अंदर एक कोलैप्सिबल बैग कंटेनिंग मोबाइल फेज है। कोलैप्सिबल अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो पिचकाया जा सकता है कुछ, अगर तो वो कोलैप्सिबल है। तो एक कोलैप्सिबल बैग है जिसके अंदर मोबाइल फेज आपका सॉल्वेंट जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ से कंप्रेस्ड एयर के लिए इनलेट है और यहाँ से आउटलेट है हमारे मोबाइल फेज के लिए जो कि कॉलम में जाएगा। अब इसमें होगा क्या कि ये कंप्रेस्ड एयर सबसे पहले अंदर आएगी। कंप्रेस्ड एयर अंदर आने पर मेटालिक कंटेनर की जो वॉल्स है उन्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि वो हार्ड है काफ़ी और वो कोलैप्स नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पर हमने कोलैप्सिबल बैग लिखा है, यहाँ पर मेटालिक कंटेनर जो है वो कोलैप्सिबल नहीं है। तो ये कंप्रेस्ड एयर अंदर आएगी और सीधा कोलैप्सिबल बैग पे अपना असर दिखाएगी। अभी कोलैप्सिबल बैग जो है ये कोलैप्स हो जाएगा, पिचक जाएगा बेसिकली, और यहाँ के आउटलेट से वो पूरा मोबाइल फेस जो अंदर प्रेजेंट है उसे कॉलम के थ्रू ढकेलने में हेल्प करेगा। तो यही बेसिक काम है न्यूमैटिक पंप का। इसके अलावा आपको सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने हैं। सबसे पहला एडवांटेज है ये सिंपल और चीप है। अब देख सकते हो उसमें एक कोलैप्सिबल बैग है, कंप्रेस्ड एयर को इनलेट देना है और मेटालिक कंटेनर है। इसके अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं, ये बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है बेसिकली। और सिंपल कंस्ट्रक्शन होने की वजह से ये चीप है, यानी कि सस्ता पड़ता है रिलेटिवली एज कंपेयर टू द प्रीवियस टू दैट वी हैव कवर्ड, जो कि रेसिप्रोकेटिंग पंप था और सिरिंज टाइप या डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप था। तो ये तो हुआ पहला एडवांटेज। इसके अलावा इसमें पल्स फ्री फ्लो मिलता है। पल्स्ड फ्लो अगर आपको एग्जाम्पल समझना है कि वो होता कैसे है, तो आप रेसिप्रोकेटिंग पंप को देख सकते हो। उसमें आप मैंने समझाया था आपको कि पल्स्ड फ्लो बेसिकली मिलता कैसे है। इसमें आपके पास होगा क्या कि ये जो भी मोबाइल फेज इस बैग के अंदर प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा एक साथ निकल जाएगा और एक टाइम पर ही पूरा फ्लो देखने मिलेगा आपको, जिससे कि आपके पास एक पल्स्ड फ्लो नहीं होगा, पल्स फ्री फ्लो होगा। यानी कि वो जो आपके पास साइकिल्स आ रही थी, 2 सेकंड कॉलम के थ्रू मोबाइल फेस पास कर रहा है, 2 सेकंड नहीं कर रहा है, 2 सेकंड कर रहा है, ऐसी साइकिल्स नहीं आएंगी। एक साथ पूरा का पूरा मोबाइल फेस पास हो जाएगा आपकी कॉलम के थ्रू। ये तो हुआ एडवांटेजेस। लेकिन सिंस ये सिंपल और बहुत चीप है, इसकी वजह से इसके डिसएडवांटेजेस काफ़ी सारे हैं। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला है हमारे पास फ्लो ऑफ मोबाइल फेस इज़ डिपेंडेंट ऑन इट्स विस्कोसिटी। यानी कि यहाँ पर जो मोबाइल फेस प्रेज़ेंट है वो कितना जाड़ा है, कितना विस्कस है, या कितना गाढ़ा है रादर। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो मोबाइल फेस है वो कितने फ्लो रेट से पास करेगा, कितने प्रेशर के साथ पास करेगा कॉलम के थ्रू, जो कि हमने प्रीवियस 2 केसेस में, प्रीवियस 2 पंप्स में देखा कि ये केस नहीं होता। विस्कोसिटी पे कुछ डिपेंडेंस नहीं होता फ्लो रेट का और प्रेशर का, लेकिन इस केस में हमारे पास डिपेंडेंस है। इसके अलावा बैक प्रेशर पे भी डिपेंडेंस है ये पर्टिकुलर मोबाइल फेज के फ्लो का। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने प्रीवियस वीडियोस में अगेन कवर करवाया था, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया दे दूं आपको। यहाँ पर जो कॉलम के थ्रू ये पास करेगा मोबाइल फेज, अगर वो कॉलम पीछे कोई टाइप का प्रेशर लगाती है, यानी कि रेजिस्टेंस देती है अगर ये मोबाइल फेज के फ्लो को, तो उस केस में उसे कहा जाएगा बैक प्रेशर। अब अगर वो कॉलम ऐसी है जो कि बैक प्रेशर अप्लाई कर सकती है, रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकती है, तो उसमें ये पर्टिकुलर मोबाइल फेज का फ्लो रेट और प्रेशर चेंज होने का चांसेस है। तो इसकी भी डिपेंडेंस है बैक प्रेशर की। तो ये तो सबसे पहला डिसएडवांटेज हुआ। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हो कि प्रेशर जो है, जो आप अप्लाई करोगे ये मोबाइल फेज पे, वो प्रेशर जो है कॉलम के थ्रू पास करते वक्त जो प्रेशर आपको मिलेगा वो लेस देन 2000 साई मिलेगा। जबकि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि जो यूजुअल रेंज है प्रेशर की वो 4000 से 6000 साई के बीच में होनी चाहिए, लेकिन ये रिलेटिवली कम है एज कंपेयर टू 4000 टू 6000 साई। 2000 साई से कम प्रेशर मिल सकता है आपको सिर्फ इसमें। तो ये और एक डिसएडवांटेज हुआ। और इसके अलावा लास्ट डिसएडवांटेज है ग्रेडियंट इल्यूशन इसमें पॉसिबल नहीं है। ग्रेडियंट इल्यूशन भी मैंने आपको बताया हुआ है कि एग्जैक्टली होता क्या है। बेसिकली अगर आपको एक सिंगल रन के बीच में आपका जो मोबाइल फेज है उसका कंपोजिशन चेंज करना है, तो वो इस केस में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कोलैप्सिबल बैग में एक बार आपने एक पर्टिकुलर कंपोजिशन भर दिया मोबाइल फेज का, उसके बाद एक पूरा रन होने के बाद ही आप उसमें मोबाइल फेज को चेंज कर पाओगे। उसके पहले कोई भी चेंज करना नामुमकिन है। इसकी वजह से ग्रेडियंट इल्यूशन आपके पास नहीं हो सकता इसमें।
तो यही है कॉन्सेप्ट न्यूमैटिक पंप्स का। आई नो एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन फिर भी कभी-कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, सो पढ़ना ज़रूरी है। थैंक यू।